मेरा चैंपियन स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को कल वीडियो मिल गया था कि हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं चैम बैच। तो आज चैम बैच का जो साइंस का लेक्चर होने वाला है, साइंस में जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसको हम लोग नाम दिए हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, बेसिक इसलिए ज़रूरी है कि जब आप 9th से 10th की तरफ बढ़ते हैं तब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है जो 9th का इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग के 10th के बोर्ड एग्जाम में काम आता है। आज सारा जो हम लोगों का बेसिक नॉलेज होने वाला है, जो 9th में हम लोग पढ़े हैं, 8th में हम लोग पढ़े हैं, और जो चीज़ हम लोग को 10th में काम आने वाला है, वो सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखेंगे कि हम लोग का जो केमिस्ट्री का बेसिक क्या क्या होता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एमेजॉन एकेडमी के चैनल पे। और आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री चैम बैच का। ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री मेरी तरफ से, यानी आप लोग के अफरोज सर की तरफ से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पूरा का पूरा है रिवीजन पे। किसका रिवीजन? क्लास 9 या फिर बोला जाए तो क्लास 8 का रिवीजन, जो आप लोगों को मदद करेगा किसमें? क्लास 10th में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट करने से, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में नहीं है, यानी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो चीज़ पहले आप लोग के क्लास 9th में बेसिक है। तो वो चीज़ जानने के लिए, और क्योंकि आप लोगों को क्या बनना है? चैम्पियंस बनना है। क्या बनना है आप लोगों को? चैम्पियंस बनना है। तो चैंपियंस बनने के लिए क्या आना चाहिए आप लोगों को? बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक के लिए हम लोग आज क्या करेंगे? पूरा रिवीजन सीरीज करेंगे। हम लोग का बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का आज रिवीजन सीरीज होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो स्किप नहीं करना है। और आप लोग के साथ में क्या क्या, तो देखो, जब भी क्लास करने आप लोग बैठो तो आप लोग क्या करेंगे? एक पानी का बोतल साथ में और कुछ हेल्दी स्नैक्स साथ में, आप लोगों के पास आप लोगों का नोट्स बनाने के लिए कलरफुल पेन्स, और साथ में केमिस्ट्री का एकदम फ्रेश नोटबुक जिसपे आप लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लिखोगे, केमिस्ट्री का नोट्स बनाओगे, उसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर लिखोगे। तो क्या रहेगा, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा तो आप वो नोट्स उठाओगे, साथ में अपना एनसीईआरटी बुक साथ में रखोगे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का पूरा नोट्स आप लोगों के पास एक कॉपी के अंदर स्थित रहेगा। उससे क्या होगा, आप लोग जब भी अपना कोई लेक्चर देखें या फिर जो भी डाउट हुआ तो उसमें से निकाल के आप पेज वाइज देख सकते हैं। केमिस्ट्री का बच्चा एकदम न्यू कॉपी बनाना है, जिसमें आप लोगों को कोई और साइंस का सब्जेक्ट नहीं, जैसे कि आप लोगों का फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करना है। हम कल भी बताए थे कि आपको क्या करना है। फिजिक्स के लिए एक अलग कॉपी, केमिस्ट्री के लिए एक अलग कॉपी, और बायो के लिए एक अलग कॉपी रखना है। यानी आप लोगों को साइंस के लिए कम से कम 3 कॉपी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे क्या होगा, आप लोगों का जो तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक एक जगह एकदम स्थिर रहेगा, आपस में खिचड़ी यानी हौच पौच नहीं बनेगा। तो आप लोग केमिस्ट्री का एक न्यूली कॉपी एकदम अपने साथ में लिखोगे। साथ में आपके पास रहेगा आप लोगों का एनसीईआरटी बुक। जी हाँ, आप लोग को कल बताए थे कि एनसीईआरटी बुक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है चैंपियंस बनने के लिए। तो आप लोग एनसीईआरटी जो बुक है आप लोगों का, वो आप लोग के साथ में रखोगे, और साथ में सामने वीडियो रखोगे, और एकदम शांत माहौल में आप लोग अपना पढ़ाई करोगे। तो आओ देखते हैं बच्चा कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले चैंपियंस बैच का आज हमारा है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग मेरे चैंपियंस हो, और आप लोग 2027 में जरूर पढ़ के आओगे और चैंपियन बन के आओगे। तो आप लोग के लिए यहाँ पे 2 लाइन लिखा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सही बात है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत ही अच्छी लाइन लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कि आप लोग डेली बोलते हो कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका क्या होगा, चैंपियन बनने का जो आप लोगों का स्ट्रगल है वो नहीं दिखेगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप मार्क्स कैसे उठाओगे, तब तक वो कॉन्सेप्ट समझोगे कैसे।
तो उसके लिए क्या करोगे, आज से आप लोग का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, डेली लेक्चर्स देखना है। तो आओ देखते हैं सबसे पहले क्या है आप लोगों का स्ट्रेटेजी, केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। आप लोगों को हम कल भी बताए थे कि आपका जो लेक्चर्स है, जो आपका लेक्चर्स है, लेक्चर्स एक भी दिन मिस नहीं करना है। आप लोग का लेक्चर्स डेली का डेली अटेंड करोगे। जितना भी आप लोगों का साइंस का लेक्चर होगा, जो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो एक भी स्किप नहीं करोगे। क्या होगा, एक अगर स्किप कर लिया, आज हम लोग बेसिक स्किप कर लिया, अगर कल को मैं एटॉम के बारे में बताऊं या फिर एटम के बारे में पूछ लो, तो क्या होगा, आप लोग वो चीज़ नहीं जान रहे हो। अब जब वो चीज़ नहीं जान रहे हो तो आप लोग बताओगे कैसे, क्योंकि ना आपने स्किप कर लिया है। तो आपको जो अपना लेक्चर है वो अपडेटेड रखना है। आज लेक्चर आया तो आप लोग को बैकलॉग्स होने बिल्कुल भी नहीं देना है, और अगर गलती से बैकलॉग्स हो भी गया तो आप उसको जल्दी से जल्दी कवर कर ले। जिससे क्या होगा, आप सिलेबस आप अपना टाइम पे अपडेट करेंगे, आप टाइम पे अपना सिलेबस खत्म करेंगे, तो आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद क्या है, रीड द टॉपिक्स इन एनसीईआरटी। जो भी टीचर्स, जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया, उसको क्या करोगे, अच्छे से एनसीईआरटी में वो टॉपिक पढ़ोगे और उसको एनसीईआरटी को अंडरलाइन करोगे। इससे क्या होगा कि वो आप लोग एक बार उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। वो अगर रिवीजन हो गया आप लोगों का, तो आप लोग क्या हो गया, और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसमें अगर कुछ डाउट हुआ तो आप डाउट पूछ सकते हो, और अगर आप क्रिस्टल क्लियर हो गया तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो कि वो टॉपिक आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया। इसके साथ ही आपको एक्टिव नोट्स और पैसिव नोट्स बनाना है। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव नोट्स क्या है, एक नोट्स तो आप लोग साथ साथ में बना रहे हो, उसी में आप लोग को क्या करना है, अपने तरफ से ऐड करना है, अपना स्ट्रेटेजी लगाना है। जस्ट लाइक कोई शॉर्टकट मैंने बताया तो कोई शॉर्टकट आपको नया दिखता होगा तो वो शॉर्टकट आप लगाओगे। साथ में आप लोगों का कॉपी जो होगा वो एकदम कलरफुल दिखना चाहिए। कलरफुल का मतलब ये नहीं कि उसमें आप लोग रंगोली कर ले, तो नहीं बच्चा, उसमें रंगोली नहीं करना है। उसमें क्या करना है, आपको हाईलाइट्स करना है, पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट्स या फिर अंडरलाइन करना है, उसका इजी फॉर्म लिखना है। फिर आ जाते हैं आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जस्ट लाइक आपका डीपीपी रहा, आप लोग का जो डेली प्रैक्टिस पेपर जो आप लोगों को मिलेगा, उसमें क्या करना है, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। साथ में एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर बुक है, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक है, उसको भी सॉल्व करना है। यानी हम लोग का पूरा टारगेट क्या रहेगा, पूरा का पूरा टारगेट एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करेगा, हम लोग को चैंपियंस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चा, एनसीईआरटी क्या बनाएगा, हम लोग को चैंपियंस बनाएगा। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को करना है हर चैप्टर का रिवीजन। ये आप लोग का स्ट्रेटेजी अगर पूरा साल बरकरार रहा तो बच्चा आप लोगों को चैंपियंस बनने से कोई नहीं रोक सकता, और हाँ, आप मेरे चैंपियंस हो। तो इसी के साथ आप लोग ये अपने माइंड में नोट डाउन कर लो, अपने माइंड में सोच लो कि हमको कैसे स्ट्रैटेजी के साथ अपना पूरा 10th बिताना है, और कड़ी मेहनत के साथ हम लोग को चैंपियंस बनना है। तो ये आप लोग का स्ट्रैटेजी रहने वाला है। एक मिनट हम थोड़ा और हाइड्रेट हो जाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि क्लास के बीच बीच में हाइड्रेट होना भी ज़रूरी है। तो चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम लोग के चैप्टर्स की तरफ, जो आज हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक से पहले आप लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर्स है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के 10th के केमिस्ट्री में, क्लास 10th के साइंस में जो केमिस्ट्री होने वाला है, क्या होने वाला है, जो केमिस्ट्री होने वाला है, केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स है बच्चा, 4 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है, टोटल 4 चैप्टर्स है। 4 चैप्टर्स में ही सारा क्वेश्चन आता है। जो हम लोग सीबीएसई में जो नया पेपर पैटर्न है, उसमें क्या किया है, केमिस्ट्री को एक अलग अलग ग्रुप बना दिया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कोई एक होता है, केमिस्ट्री समझ लीजिए हो गया। ग्रुप बी में क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। ग्रुप सी में बायो हो गया। तो आप लोगों को एकदम सिंपल सा याद रखना है कि केमिस्ट्री आप लोगों को एक सब्जेक्ट, एक अलग सा सब्जेक्ट के तौर पे सीबीएसई में पूछा जाता है। फिजिक्स अलग सब्जेक्ट के तौर में पूछा जाता है।
तो आप लोगों को केमिस्ट्री का एकदम अच्छे से नोट्स बनाना है, फिजिक्स का एक अच्छे से नोट्स बनाना है और बायो का एक अच्छे से नोट्स बनाना है। तो आओ देखते हैं हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर है। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड जो चैप्टर हम लोग का होने वाला है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी हम लोग इसमें एसिड बेस अकेला देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, अलग अलग एसिड का हम लोग रिएक्ट करके देखेंगे। उसके बाद है मेटल नॉन मेटल। आप लोगों को पता है बहुत सारा चीज़ जो है वो मेटल है, बहुत सारा चीज़ मेटल है। हम लोग का पीरियोडिक टेबल जो हम लोग देखते हैं उसमें 3 टाइप का चीज़ मिलता है हम लोगों को, एक मेटल मिलता है, एक नॉन मेटल मिलता है, और कुछ चीज़ ऐसे भी है इसको कहा गया मेटालॉइड, जो दोनों का प्रॉपर्टी है, मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है। चलो उसके बाद हम लोग का लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम लोग पूरी की तरह पूरा कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन की क्या क्या विशेषताएं हैं, और कार्बन ही के ऊपर क्यों एक चैप्टर बना हुआ है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहला आ जाता है एटॉम, कि व्हाट इज एन एटॉम। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा है एटॉम, कि ये एटॉम क्या है। किसी को पता है एटॉम क्या है? तो आओ जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि घर बनता है, आप लोग सबका घर बना होगा, कभी ना कभी आप लोग घर बनते हुए देखेंगे। घर किससे बनता है? समझ लो कि घर बना, पहले पिलर दिया, पिलर के बाद जो रूम बनना स्टार्ट हुआ, रूम का जो बनता है उसमें ईटा रहता है। क्या रहता है? ईटा रहता है। ईटा से क्या बनता है? पूरा का पूरा रूम बनता है, रूम मिला मिला के क्या बनता है? घर बनता है। वैसे ही जैसे घर बनता है, जस्ट ऑल द हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जैसे सभी घर किसका बनता है? ब्रिक्स का बनता है। वैसे ही मैटर किससे बनता है? एटॉम से। सारा का सारा मैटर किससे बनता है? एटॉम से बनता है। अब अच्छा लोग यहाँ पे मैटर है, मैटर क्या है? अब लोग बहुत नाइस में पढ़े हो, मैटर अराउंड अस, या फिर इस मैटर अराउंड इस एवरीथिंग अराउंड अस प्योर, तो उसमें आ जाता है मैटर। मैटर क्या है? तो हम लोग को एक चीज पता है, हम लोग के आसपास में जितना भी चीज है, एवरीथिंग अराउंड अस, जिसका दैट हैव मास, जिसके पास क्या होगा? मास होगा, जिसके पास क्या होगा? मास होगा, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो जगह घेरता होगा इसको कहते हैं वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। जो भी चीज के मास होगा और वो जगह घेरता रहेगा वो क्या होगा? मैटर होगा। चाहे वो हवा हो, पेन हो, चींटी हो, या फिर टेबल हो, कुर्सी हो, ये पेन हो, बोर्ड हो, कुछ भी, तो सारा सारा चीज क्या है? मैटर है। तो एवरीथिंग दैट अराउंड अस इज मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वही बोला गया कि जैसे कि बिल्डिंग बनाने में ईटा का काम आता है, वैसे ही मैटर बनाने में किसका काम आता है? एटॉम का। These atoms are the building blocks of all the matter around us। यही जो एटम्स है वो सभी मैटर का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि मैटर हुआ, तो मैटर किससे बना हुआ है? मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। जैसे कि हम लोग बायो पढ़ते हैं, बायो में क्या पढ़ते हैं? हम लोग का जो पूरा शरीर है वो किससे मिलके बना है? हम लोग के शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू बना, टिश्यू से बन के ऑर्गन बना, वो आगे बढ़ते गया। वैसे ही जैसे कि एटॉम्स है, एटॉम्स से मिलके क्या बना? मैटर बना। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा? एक सिंपल सा एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ एलिमेंट आ गया है, यहाँ एटम आएगा। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है? कोई भी पार्टिकल का सबसे छोटा कण है, डेट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और वही क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में अपना काम करता है। तो आप लोग सिंपल सा अपने कॉपी में क्या दोगे? टॉपिक दोगे एटम का, और एटम के बारे में क्या लिखोगे? कि एन एटम, क्या लिखोगे? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का, जो किस में काम करता है? केमिकल रिएक्शन में काम करता है। तो बच्चा लोग, आप लोग एटम के बारे में जान गए। तब अब आगे आता है एक क्वेश्चन, आगे आता है क्वेश्चन कि एटम के बारे में और क्या जान सकते हैं। तो बोला गया एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज।
एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, जो आप लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। लगेगा कि माइक्रोस्कोप को भी एकदम 100x करना पड़ता है तब दिखता है। एटम्स इतना छोटा है, क्या है? एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट रेडियस। और उसका जो साइज नापते हैं वो किससे नापते हैं? रेडियस से। किससे नापते हैं? रेडियस से। जैसे कि गोल होता है ना, गोला का रेडियस नापते हैं, वैसे ही जो एटम का साइज होता है वो किससे नापते हैं? रेडियस से नापते हैं। और इस रेडियस को क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटम का जो साइज, ये जो एटम है इसका साइज नापा जाता है किसमें? रेडियस में। और उस रेडियस को कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अब ये एटॉमिक रेडियस को नापते कैसे है? एटॉमिक रेडियस को नापा जाता है, वो नापा जाता है किससे? नैनोमीटर से। एटॉमिक रेडियस को किससे नापा गया? नैनोमीटर से। और नैनोमीटर का सिंबल क्या होगा? ये है N और M, ये है नैनोमीटर का सिंबल। तो आप लोग बच्चा एटम के बारे में जान गए। एटम के बारे में क्या जाने? सबसे पहले कि एटम क्या होता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, जो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में वर्क करता है। और एटम क्या है? एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा कि वेरी 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 स्मॉल बोलेंगे तो इतना छोटा हो सकता है एटम। और उसका जो साइज होता है वो किस में नापते हैं? रेडियस में नापते हैं। और वो रेडियस को क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस को किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। उसका ऐसा यूनिट क्या है? एटॉमिक रेडियस को मेजर किस में करते हैं? नैनोमीटर को। और नैनोमीटर का जो सिंबल है वो क्या है? NM है। क्या है? NM। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो एटॉम के बारे में। विद इन 1 मिनट। चलो, जान गए आप लोग एटम के बारे में? जान गए आप लोग एटम के बारे में? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है आप लोगों के मन में, क्या एटम इंडिविजिबल है? इज एटम इंडिविजिबल? क्या एटम डिवाइड नहीं हो सकता है? क्या आप लोग सोचते हैं कि एटम डिवाइड हो सकता है कि नहीं? अब जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्या एटम इंडिविजिबल होता है? क्या एटम इंडिविजिबल होता है? तो आओ देखते हैं एटम इंडिविजुअल होता है कि नहीं। तो बोला गया कि एटम डिवाइड हो सकता है। एटम क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। कैसे? एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब भाई एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? तो ये तीनों हैं। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। एटम किसमें डिवाइड हुआ है? एटम 3 चीजों में डिवाइड हुआ है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आओ तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला आप लोग के पास है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला कौन आया आप लोग के पास? इलेक्ट्रॉन। जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में। हम लोग सबसे इसके बारे में 3 चीज जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का बच्चा लोग मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है आप लोग के बीच में है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है आप लोगों का 9 × 10⁻³ kg। कितना है? 9 × 10⁻³ kg। अब चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे लास्ट में C है, C को क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब। और रिलेटिव चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? तो -1 है। कितना है? माइनस चार्ज होता है। तो हम लोग को मालूम पड़ गया इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। मेरे चैंपियंस, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में 3 चीज याद रखना है कि मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। तो मास का इलेक्ट्रॉन का होता है 9 × 10⁻³ kg। और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? तो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बोला गया कि इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? तो नेगेटिव है। -1 है, यानी -1 है। नोट डाउन इट। नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी।
चलिए अब हम लोग जान लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं किसके पास, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोटॉन के पास। अब लोग इलेक्ट्रॉन से बढ़ के किसके पास आ गए, प्रोटॉन के पास आ गए। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज था। अब देखते हैं प्रोटॉन का क्या हाल है। बोला क्या मास कितना है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास कितना है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर चार्ज की बात करें, और अगर चार्ज की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वही सेम टू सेम चार्ज किसके पास है, प्रोटॉन के पास भी है। कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। लेकिन बात करें उस पर रिलेटिव चार्ज का कि उस पर कौन सा चार्ज लगता है, तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी +1 है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नोट डाउन कर लो। चलिए अब इलेक्ट्रॉन हो गया हम लोग का, प्रोटॉन हो गया। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रॉन पे। किसके पे, न्यूट्रॉन पे। हम लोग का अगला टॉपिक है, जो अगला चीज है वो हम लोग का है न्यूट्रॉन। ये रंग बिरंगा कलर कहाँ से आने लगा, चलो यही कलर अच्छा लग रहा है। तो बोला गया कि इसका मास कितना है, तो मास सेम है, देख सकते हो इसका मास और इसका मास, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चार्ज की बात करें तो चार्ज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर यहाँ प्रोटॉन आ गया है, यहाँ पे होगा न्यूट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्यों चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो आप लोग याद रखोगे कि न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी नो चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका खाली क्या याद रखोगे, मास याद रखोगे। इसका क्या याद रखोगे, मास याद रखोगे। क्या आप लोग को यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या क्या समझे आप लोग, समझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। चलो अब आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल पे। अब हम लोग का एक टॉपिक हो गया किसके बारे में, एटॉम्स के बारे में। एटॉम्स जान लिए। अब हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल जो हम लोग को 10th में काम आने वाला है वो है आप लोगों का ये 20 एलिमेंट। कितना एलिमेंट, फर्स्ट 20 एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में टोटल आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। लेकिन वही 118 एलिमेंट में अभी हम लोग कितना याद करेंगे, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट, यानी 1 to 20 एलिमेंट हम लोग को याद करना है। तो आओ देखते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट कौन कौन सा है। सबसे पहला कौन सा है, हाइड्रोजन है। दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है। तो ये हम लोग का जो है वो टोटल 20 का 20 क्या है, एलिमेंट्स है। आप लोगों को ये लाइन वाइज याद होना चाहिए। तो बच्चा लोग याद कैसे होगा, तो मेरे पीछे एक बार दोहराओगे। सबसे पहला कौन सा है, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है। अब इसको याद करने का मैं आप लोगों को एक इतना सिंपल सा ट्रिक बता दूंगा, इतना सिंपल सा ट्रिक कि आप लोग स्टार्टिंग में जो 20 एलिमेंट है वो 2 मिनट यानी चुटकियों में याद कर लोगे, गाने के जैसा। तो गाना सीखना है आप लोगों को,
तो गाना सीखना है तो ये आप लोग अकेला याद करोगे कि अपने दोस्त लोग से भी याद कराओगे, तो ये वीडियो अपने दोस्त लोग को भी शेयर कर दो जल्दी जल्दी। तो आज हम लोग सीखते हैं हम लोग का फर्स्ट पीरियोडिक एलिमेंट का टोटल 20 एलिमेंट्स का हम लोग याद करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन सा 20 एलिमेंट है। हम लोग सबका क्या लिखेंगे, सबका सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंबल। तो ये हम सिंबल लिख रहे हैं 20 एलिमेंट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आओ देखते हैं किस कलर से लिखे, इस कलर से लिखते हैं। सबसे पहला कौन है, हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो आज हम लोग इसका क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। स्टार्टिंग का 20 एलिमेंट्स याद करने का जो हम लोगों का ट्रिक होने वाला है। तो ट्रिक क्या है, हम लोग का गाना जैसा है। तो गाना याद करोगे, तो आओ देखते हैं हम लोगों का गाना क्या बनने वाला है। कौन सा कलर ले, कोई यूनिक कलर लेते हैं, कोई यूनिक कलर लेते हैं। चलिए ये कलर लेते हैं। हाय, क्या बोल रहा है, हाय। कैसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हो, एकदम व्हाट्सएप मैसेज पे टूट हाय, तो उधर से जवाब आता है, क्या आता है, हेलो। अब इधर से हाय भेजते उधर से क्या आता है, हेलो। उसके बाद बोला गया लिसन, बी सी न्यूज़। बीबीसी न्यूज़ देखे हो, बहुत प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है। तो क्या बोला, लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। क्या बोला कि हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, नॉटी। क्या है, नॉटी। कौन नॉटी होता है, मोगली। बचपन में गाना सुनोगे नहीं, बचपन में एगो सीरीज आया, सीरीज क्या कहते हैं, सो कार्टून आया था, कौन सा, द जंगल बुक, जिसमें क्या था, मोगली था। तो वही है नॉटी मोगली ऑलवेज। नॉटी मोगली हरदम गाना गाता है, ऑलवेज सिंग। कौन सा गाना गाता है, पॉप सॉन्ग गाता है। कौन सा गाना गाता है, पॉप सॉन्ग गाता है। और वो जो पॉप सॉन्ग होता है उसको क्लेम कौन किया रहता है, आप लोग का एकदम जो सिंगर है, सुपरस्टार सिंगर, कौन, AR रहमान। और वो क्या बोलता है, के का। तो ये है आप लोगों का एकदम न्यूमेरिक्स, जो एकदम सिंपल सा न्यूमेरिक्स है याद करने का। क्या याद करने का है, पीरियड टेबल 1 से 20 तक याद करने का। क्या कौन कौन सा है, पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलो याद कैसे किया है, गाना से याद किया है। कैसे, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, नॉटी मोगली ऑलवेज सिंग पॉप सॉन्ग, क्लेम्ड AR रहमान के का। इसको आप लोग क्या करोगे, कॉपी में तुरंत विद इन 30 सेकेंड आप लोग इसको उतार लो, जल्दी उतारो। तो उतार लिया है। तो ये आप लोगों को 20 एलिमेंट्स याद होना चाहिए। 20 एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए।
अगर जिस भी बच्चा को सबसे स्टार्टिंग में याद हो रहा है, आप अपना एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप जिसमें आप लोग क्या करते हो, ये 20 को पीरियोडिक एलिमेंट सुनाते हो, वो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर सेंड करें। हम आपका वीडियो देखेंगे और जो सबसे पहले भेजेगा उस पर वीडियो को क्या करेंगे, हम स्टेटस लगाएंगे और जानेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आओ आगे देखते हैं ये जो हम लोगों का एलिमेंट्स हैं, ये इस एलिमेंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है अलग अलग में, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग आगे। तो आगे क्या बोला गया, हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट शेल। आप लोगों को पता है कि जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका जितना एटॉमिक नंबर हो, जितने नंबर पे आ रहा है उतना उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अलग अलग शेल में डिफरेंशिएट किया गया है उसके बारे में जानेंगे। पहले यहाँ बोला गया द अरेंजमेंट, क्या बोला गया, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल या एनर्जी लेवल जिसको कहा गया है ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। सही बात कहा गया कि जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी लेवल में या फिर अलग अलग शेल में, उसी को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है उस एलिमेंट का। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम सच एज के शेल, एल शेल, एम शेल या फिर एक्सेट्रा, या जो आगे चलता है। बोला गया कि जैसे आप लोगों का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसके पास कितना, एगो इलेक्ट्रॉन है। अब वो कैसे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा गया है। अब वो अलग अलग सेल या फिर अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जाता है। उस एनर्जी लेवल्स में कैसे होता है, एटम्स अलग अलग सेल में जाते हैं। कुछ सेल का नाम दिया गया है, के शेल दिया गया है, एल शेल दिया गया है, एम शेल दिया गया है, या फिर आगे जो भी होता है। तो आओ उसी के बारे में जानते हैं कि कैसे सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका कुछ रूल्स है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग ऑर्बिट में, उसका सुझाव किसने दिया था। तो ये बोर एंड बरी, जो साइंटिस्ट थे बोर एंड बरी, उसने दिया था। और उसने क्या किया था, रूल निकाला था जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, तो देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। बोला गया कि शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उसका एक फॉर्मूला दे दिया। उस फॉर्मूला को क्या कहा, 2n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग अपने माइंड में रखोगे। ये जो फॉर्मूला है, ये 2 बोला कहाँ से आ गया, ये 2, ये फॉर्मूला जो है आप लोगों का 2n का स्क्वायर। अब यहाँ पे सर बोलेंगे कि सर ये n क्या है, ये आप लोगों का n क्या है। तो आप लोग आगे जानते हैं कि n जो है वो ऑर्बिट नंबर है कि कौन से एनर्जी लेवल में जा रहा है। या तो वह एनर्जी लेवल 1 में होगा, या एनर्जी लेवल 2 में होगा, या एनर्जी लेवल 3 में होगा, सो ऑन। तो n उसी को कहा गया है। जैसे कि आप लोगों का आगे बताया जाएगा, हैज द नंबर इलेक्ट्रॉन डिफरेंशियल आर एज फॉलो। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग फॉलो किया गया है। जैसे ये रहा आप लोगों का ऑर्बिट, ये क्या है आप लोगों का ऑर्बिट। पहला जो ऑर्बिट है ये है के, पहला जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है इसको नाम दे दिया है के शेल, यानी फर्स्ट एनर्जी सेल को नाम क्या दिया है, के। सेकेंड को क्या नाम दिया है, एल। और थर्ड को क्या दिया है, एम। और फोर्थ को दिया है एन। अब यहाँ पे 2 8 18 32 क्या लिखा है, तो आओ देखते हैं। हम लोग को बोला गया कि एक तो फॉर्मूला लगता है, एक तो क्या लगता है, एक फॉर्मूला लगता है सेल में। वो फॉर्मूला कहा गया है 2n का स्क्वायर। यही आप लोग का फॉर्मूला अभी देखे थे, 2n का स्क्वायर। जैसे कि हम लोग को पता करना है कि फर्स्ट जो सेल है, यानी जो के सेल में, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो हम लोग उसको लगाएंगे 2 × n का मतलब क्या हो गया, हम लोग का फर्स्ट सेल 1 का स्क्वायर, यानी 2 1 जा 2। तो हम लोग का जो फर्स्ट सेल रहेगा उसमें कितना रहेगा, 2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अगर दूसरे की बात करें
तो दूसरे का क्या है, एल है, तो एल में एल कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या होता है 2 इंटू 4 का स्क्वायर 8, सॉरी गलती हो जाती है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 जा 8, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन दूसरा जो शेल रहेगा उसमें कितना रहेगा 8 रहेगा, तीसरा जो रहेगा उसमें 18 रहेगा, और चौथा जो रहेगा वो 32 रहेगा। आप लोग ये अपने कॉपी में इसका सिंपल सा डिजाइन बना लो। हो गया, जल्दी जल्दी, चलो अब हम लोग देखते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल बोला गया इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस देयर इनर शेल्स आर फील्ड। बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे सेल में जब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक क्या हो जाए, पहला शेल पूरा जो अंदर वाला शेल है वो भर ना जाए, दैट इज द सेल आर फिल इन अ स्टेप वाइज मैनर। जो होगा पहला क्या होगा, पहला ये दोनों भरेगा, दूसरा क्या होगा ये पूरा 8 को भरेगा, तब जाके क्या हो जाएगा तीसरे में जाएगा, यानी लाइन वाइज जाएगा। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन शेल इज एन एटम आर फिल इन ए स्टेप वाइज। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग का स्टेप वाइज, जैसे कि पहला अगर 1 रहा तो अगर दूसरा शेल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, कि पहला में कितना शेल के कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। जब तक 2 इसमें नहीं होगा तब तक ये क्या आ जाएगा, दूसरे शेल की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन फेल्स के सेल, सबसे पहले कौन सा होगा अंदर वाला सेल जिसको के सेल कहा गया है, उसके बाद एल सेल, उसके बाद एम सेल, और उसके बाद एन सेल, वैसे ही क्या हो जाएगा आगे आगे बढ़ता रहेगा। इसको क्या कहा गया, रूल नंबर 2 कहा गया। अब रूल नंबर 3 कहा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट से 8। बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा जो सबसे बाहरी सबसे मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 8 हो सकता है, 18 हो सकता है। 18 से पहले उसको फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए, 8 को चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन में कौन है, एक्सेप्शन में फर्स्ट सेल है, कौन के सेल, क्योंकि उसमें कितना हो सकता है 2 ही हो सकता है। फर्स्ट सेल क्या है, एक्सेप्शन में है। बाकी उसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है ड्यूप्लेट रूल। इसको क्या कहा गया है, ड्यूप्लेट रूल। सो क्या कहा गया है, ड्यूप्लेट रूल। और जो 8 को फुलफिल करेगा, जो ये 8 को फुलफिल करेगा उसको क्या कहा गया है, ऑक्टेट रूल कहा गया है। जो 2 को फुलफिल किया उसको कहा गया ड्यूप्लेट रूल, और जो 8 को फुलफिल किया उसको क्या कहा गया, ऑक्टेट रूल फुलफिल किया गया है। समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों का ये पूरा वैलेंसी निकला हुआ है। अब ये वैलेंसी टेबल क्या है, वैलेंसी टेबल ये आप लोग 9th क्लास में आराम से देख चुके हैं। इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं आप लोग का सबसे पहले एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। यानी आप लोगों का यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल कितना एलिमेंट है, ये आप लोगों का 18 को एलिमेंट है। 18 एलिमेंट के बाद सिंबल है यहाँ पे, जो आप लोगों को सिंबल सिखाए वापस गाना देख लेते हैं कि हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नॉटी मोगली ऑलवेज सिंग पॉप सॉन्ग। यहाँ क्लेम्ड AR रहमान तक है। अब ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, ये कितने नंबर पे आ रहा है। हम लोग अभी देखें कि एटॉमिक नंबर जितने नंबर पे आ रहा है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब प्रोटॉन की बात करें तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन में उतना है, और जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी उतना। खाली हाइड्रोजन के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के पास क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन के बराबर है, यानी जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। आप किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको अगर एक साइड ले लेते हैं, इसको अगर हम लोग एक साइड ले लेते हैं तो छोटा, हाँ, तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना सेल बनेगा, ये तो पहले सेल में क्या हो गया, खत्म हो गया। हाइड्रोजन पहले सेल में क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग जानते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन कितने नंबर पे है, जो हम लोग का सिलिकॉन है वो कितने नंबर पे है, तो बच्चा लोग सिलिकॉन है 14 नंबर पे। कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे तो सबसे पहला क्या, सबसे पहले में 2 ठो, सबसे पहले में कितना, 2 ठो, 1 और ये हो गया 2। दूसरे में कितना, 8 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। अब चौथा में क्या, 4 ठो, चौथा में कितना, 4 ठो, कितना चला, 1 2 3 4। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है सिलिकॉन का, 2,8,4। तो इसका लिख लेंगे कि 2,8,4 ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, सिलिकॉन का। वैसे अगर हम लोग देखना चाहें, किसका, वैसे अगर हम लोग देखना चाहे किसका, सोडियम का। किसका, सोडियम का। तो बच्चा सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका हम लोग शेल फुलफिल करते हैं। तो फर्स्ट सेल कितना आएगा, फर्स्ट सेल में 2 गो आएगा, वेरी गुड। फर्स्ट सेल में कितना आएगा, 2 गो आएगा। सेकेंड सेल की बात करें तो सेकेंड सेल में कितना आएगा, सेकेंड सेल में 8 गो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो कितना हो गया, 10 हो गया। और बाहरी वाले सेल में कितना आएगा, 1 आएगा। क्या हो सकता है, 1 आएगा। यानी क्या हो गया इसका, 2,8,1 ये किसका है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आ गया बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर है। आप लोग का ये बेसिक्स है, इसीलिए एक बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग इसको भूले ना। चलो अब आप लोग का इसमें एक और टेबल है, क्या है वो, वैलेंसी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज है वैलेंसी नाम का। अब वैलेंसी क्या है, वही टॉपिक आप लोग के सामने, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब स्टेबिलिटी, वैलेंसी मतलब स्टेबिलिटी, कि कैसे उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेबल करेंगे। और देखते हैं उस एलिमेंट को कैसे स्टेबल करेंगे। तो बोला गया वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट वाज एक्सप्लेन एज एन अटेम्प्ट टू अटेन ए फुल्ली फिल्ड outermost cell. An outermost cell which had 8 electrons was said to possess an octet. Atoms will thus react so as to achieve an octet in the outermost cell and a duplet in case of K. This is what done by sharing और getting of electron. बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम या ज़्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि सबको क्या करना पड़ता है, अपना जो ऑक्टेट रूल है, स्टार्टिंग को छोड़ के जो स्टार्टिंग के सेल के लिए उसके लिए ड्यूप्लेट रूल हम बता दिए हैं। तो जो है ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब शेयर कैसे करेगा, उसी को वैलेंसी। तो सबसे पहले वैलेंसी का आप लोग सिंपल सा डेफिनेशन देख लें कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर बाय एन एलिमेंट so as to complete its octet or duplet in case of element having only k shell is called valency of cell. अब ये वैलेंसी कैसे करेगा और देखते हैं। वैलेंसी ये जो करेगा, समझ लो कि आप लोगों के पास है क्या, सिलिकॉन है। फिर लेते हैं हम लोग सिलिकॉन के बारे में, क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन जो है कितने नंबर पे आ रहा था, 14 नंबर पे हम लोग देखे थे। इसका जो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, 2,8,4, 2,8,4। अब ये 4 को क्या, या तो इसको पूरी तरह खत्म करना है, 0 करना है तो कि ये ऑक्टेट रोल आ जाए, या फिर इसको क्या करना है, 8 करना है, जो ये भी ऑक्टेट रोल है। तो या तो ये 4 तो किसी से लेगा या तो अपना 4 तो किसी से देगा। तो ये क्या करेगा, सिंपल से समझ लो कि वो किसी को ले लिया या फिर दे दिया।
तो इसका वैलेंसी कितना आएगा, इसका वैलेंसी हो गया 4, इसका वैलेंसी कितना हो गया 4। अब चल लेते हैं हम लोग सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम का भी हम लोग निकाल लें। तो सोडियम का क्या है 2,8,1। अब ये किसी के साथ करेगा क्या, गेनिंग या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन का, तब क्या करेगा, इसके पास एक है, या तो ये एक किसी को देगा, जब ये देगा तब क्या हो रहा है, ये दानी हो रहा है। जब क्या हो रहा है, ये दानी हो रहा है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। जब किसी से लेगा यानी किसी से उधार ले रहा है तो इसको नेगेटिव जाएगा। अब आप लोग बताओ, ये इसको एक देना आसान है कि एक 7 को लेना, क्योंकि 7 को लेगा, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्टेट फॉलो करना है। जब ये एक उसको देना आसान है तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आप लोगों का टोटल क्या है, वैलेंसी है। यही क्या है, टोटल आप लोगों का वैलेंसी है। जब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एगो है तो ये एगो ले सकता है या एगो दे सकता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे क्या, ना ही ये लाएगा ना ही ये देगा, क्यों, इसका अपना ऑब्जेक्ट रूल कंप्लीट है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या, ये ए को किसी को दे देगा, इसका वैलेंसी 1। ये 2 को क्या होगा, किसी को दे देगा 2। ये 2 को क्या करेगा, किसी को दे देगा 3। ये दे भी सकता है ले भी सकता है, इसका 4। ये क्या करेगा, इसका 5 है। अब ये 5 इसको देना आसान है या 3 को लेना आसान है, तो आप लोग बोलोगे कि सर 3 छोटा है, 3 को लेना आसान है। तो हाँ, 3 को लेना आसान है, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो गया, 3 हो गया। इसका 6 को देना आसान है कि 2 को लेना आसान है, 2 को लेना आसान है, तो इसका क्या हो गया 2। इसका क्या है 1। अब ये देखो, ये ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट कर दिया है, इसलिए इसका क्या है 0 है। इसका 1 2 3 4। अब यहाँ पे लिखा है 3.5, इसको अभी कट कर देते हैं, वो बाद में आप लोगों को बता देंगे। यहाँ क्या है 3 4 5, ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 1 और ये 0। ये आप लोग का टोटल क्या हो गया, बैलेंसी हो गया। बैलेंसी का आप लोग आराम से याद कर लेंगे, बैलेंसी। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें क्या याद करना है, इसमें एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और साथ में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और साथ में बैलेंसी याद होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में बिठा लो कि ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोग आराम से बना भी सकते हैं इसमें देख के। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, किसके तरफ, अब आगे हम लोगों का जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। हम लोग लिखेंगे कैसे, केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है। अब केमिकल फार्मूला लिखने से एक मेथड है आप लोगों का, क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड है, क्रिस क्रॉस मेथड। वो मेथड जिसके लिए आप लोगों को वो जो आप लोगों का पीरियोडिक टेबल है वो याद करने की जरूरत है। इसके साथ में आप लोगों का ये आयंस टेबल, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आप लोग का जो ये आयंस टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आयंस टेबल में है क्या वो देखते हैं। ये आप लोग 9th में ये आयंस टेबल देखे हैं, ये आप लोग का 9th का ही एनसीईआरटी जो बुक है उसी का ये कटिंग है, उसमें आप लोग देखे हैं आयंस टेबल। अब जैसे सोडियम है, यहाँ पे आ गया सोडियम, आप लोग ध्यान से दिख रहा है। तो सोडियम जो है यहाँ साइड में लिखते हैं, सोडियम जो है, सोडियम का आप लोग को बैलेंसी पता है, अभी हम लोग निकाले थे। सोडियम का बैलेंसी है 1। अब कौन सा 1, +1। अब कौन सा 1, +1। क्यों, क्योंकि वो एक किसी को दे रहा है। जब दे रहा है तो वो क्या हो गया, वो राजा वाला फील कर रहा है कि मैं किसी को क्या कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। और जो किसी से लेगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप को प्रजा वाले यानी गरीब वाले फील करेगा कि मैं किसी से ले रहा हूँ। तो सोडियम जो है उसके ऊपर क्या है, प्लस है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब केमिस्ट्री में 1 होता है। वैसे पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम का ये प्लस है यानी +1 है। सिल्वर का क्या है, +1 है। सिल्वर का आप लोग देख सकते हो, सिल्वर को उसमें नहीं लिखा था, सिल्वर का Ag होता है +1। कॉपर, कॉपर यहाँ पे कॉपर 2 तरह का होता है, एक कॉपर 1 होता है और एक कॉपर 2 होता है। अगर कॉपर 1 लिखा है तो Cu का +1 उसका वैलेंसी है, आयंस है, सॉरी क्या है, +1 उसका आयंस है। और कॉपर 2 रहा तो 2+ उसका क्या है, आयंस है। वैसे मैग्नीशियम का 2+, कैल्शियम का 2+, जिंक का 2+, आयरन 2 का 2+, Fe2+, एल्यूमिनियम का Al3+, आयरन 3 का Fe3+। ये तो हो गया किसका, इस साइड का। अब आया था हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन किसी को दे रहा है, हाइड्रोजन किसी को दे रहा है तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन कहलाएगा।
लेकिन अगर किसी से वो ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो उसको माइनस तो उसका क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। क्लोराइड, क्लोरीन जो होता है वो किसी से एक वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसके ऊपर कौन लगता है, माइनस लग जाता है। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, Cl-1। ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, Br-1। आयोडाइड का I-1। ऑक्साइड का O2-1, सल्फाइड का H-2 और नाइट्राइड का N3-। अब कुछ है पॉलीएटॉमिक का, जो कि है क्या क्या पॉलीएटॉमिक है। अमोनियम का क्या होता है, NH4। अमोनियम का नाम है NH4, प्लस क्या है उसका आयंस है, +1 उसका क्या है, आयंस है। हाइड्रोक्साइड OH का -1 आयंस है। नाइट्राइट का NO3- आयंस है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 है। तो ये कैसे आप लोगों को काम आएगा वो पहले देख लेते हैं, इसको साइड करते हैं, अभी आप लोगों को काम आएगा। ये बता देते हैं सबसे पहले। जैसे आप लोगों को एग्जाम में आया कि बच्चा लोग, सबसे पहले आप लिखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला। क्या लिखोगे, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला। आप बोलोगे कि सर सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला लिखना बोला है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सिल्वर है, इसमें सिल्वर है, तो हाँ जी सिल्वर है, Ag है। क्या है सिल्वर का फॉर्मूला, Ag है। इसके ऊपर आयंस कौन सा है, +1 आयंस है। कौन सा आयंस है, +1 का आयंस है। यहाँ पे हम लोगों का सिल्वर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का क्या है, सिल्वर है। तो इसके ऊपर कौन सा है, +1 का। अब आ गया क्लोराइड, क्लोरीन का क्या है, Cl है। इसके ऊपर कौन सा है, -1 का आयंस है। तो +1 -1 कट गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा AgCl। AgCl क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला। AgCl क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है। AgCl क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है। चलो आओ और देखते हैं। अब आप लोगों को बोला गया कि बच्चा लोग लिखो जिंक सल्फेट का। किसका, जिंक सल्फेट का। तो आप लोग को पता है जिंक सल्फेट, जिंक का आप लोग याद किए थे, जिंक का क्या था, Zn था। Zn क्या था, 2- था, -2 या 2-। और सल्फेट का क्या था, सल्फेट का SO4। सल्फेट का क्या है, SO4। और उसके ऊपर आयंस कौन सा है, -2 है। तो ये -2 क्या हो गया, कट हो गया। तो ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया ZnSO4। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चे लोग, जिंक सल्फेट का। किसका फॉर्मूला हो गया, जिंक सल्फेट का। आओ एक तो और देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। चलो देखते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का क्या होता है बच्चा लोग, Na। आयंस बोल लो इसका, आयंस कौन सा होगा, +1, क्योंकि क्या करता है ये एक तो दे देता है। कार्बोनेट का जब आप लोग देखोगे तो क्या होता है, CO3। क्या होता है, CO3। और उसके ऊपर आयंस कौन सा होता है, -2 का। आप यहाँ पर तो अभी तक देख रहे थे कि दोनों बराबर थे तो काट दे रहे थे। तो ये क्या होगा, क्रिस क्रॉस मेथड होगा। क्या होगा, क्रिस क्रॉस होगा। ये क्या हो जाएगा, Na के पास क्या आ गया, क्रिस में 2 आ गया, और CO क्या हो गया, 3 हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NO2CO3। क्या फॉर्मूला हो गया, Na2CO3। और एक तो और देखते हैं, इसका देखें, मैग्नीशियम फॉस्फेट। आओ देखते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैग्नीशियम फॉस्फेट का, इसलिए मैग्नीशियम फॉस्फेट का देखते हैं। इसका देखते हैं बच्चा लोग, मैग्नीशियम फॉस्फेट। चलो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है Mg। क्या होता है, Mg +2 आयंस होता है। फॉस्फेट का क्या होता है,
फर्स्ट पार्ट का होता है P(4) और इस पर क्या होता है -3, इसका +2, इसका -3। क्या करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड, तो क्या हो जाएगा mg के पास क्या चले गया 3 चले गया, mg 3 हो गया। अब PO4 भी है 2 भी है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे PO4 और ब्रैकेट के बाहर 2, ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोग आयंस याद करो और इसके ऊपर हम लोग एक एक्स्ट्रा पूरा एकदम डिटेल वीडियो बनाएंगे किसके ऊपर, आयंस के ऊपर, जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा केमिकल फॉर्मूले का लिखने का तरीका मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ तक अगर आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया तो आप लोग क्या कर लिए अपना बेसिक पूरी तरह क्लियर कर लिए। अब आगे के क्लास से आप लोग क्या करेंगे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आओ कुछ कुछ क्वेश्चन देखें, क्योंकि देखते हैं कि क्वेश्चन में आप लोग कितना बना पाते हैं। तो अब आप लोग अपना कॉपी बंद करके अपना जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दोगे। बोला गया व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। हम लोग अभी तुरंत निकाले थे सिलिकॉन का। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है बच्चा लोग 14 नंबर पे आता है। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे आता है। तो आप लोग तुरंत टिक कर लो, अपने से टिक कर लो, टिक कर लो, कर लिए। तो आओ देखते हैं क्या होगा। 14 नंबर पे आता तो पहले में कितना जाएगा 2 जाएगा, क्यों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2, दूसरे में कितना जाएगा 8 जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा 8 जाएगा और तीसरे में 4 जाएगा। तो क्या होगा 2,8,4। कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है 2,8,4। वेरी गुड, ये क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या है 2,8,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। इसका जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ पोटेशियम का क्या होगा। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, पोटेशियम कितने नंबर पे आता है। हाँ टेबल में नहीं था लेकिन आप लोग बता पाओगे, जल्दी बताओ। देखो पोटेशियम आता है 19 नंबर पे। कितने नंबर पे 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या होगा 2, दूसरे में क्या जाएगा 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। क्यों ये 8 के बाद 1 गया, तो अभी सब तुमने ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 8 भी हो सकता है। तो अगर जरूरत पड़ी तब भरेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। What is the valency of an atom having 11 इलेक्ट्रॉन। बोला गया कि उसका वैलेंसी क्या होगा, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 का इलेक्ट्रॉन का मतलब वो 11 नंबर का एटॉमिक नंबर पे बात कर रहा है। 11 नंबर पे तो हम लोग क्या करेंगे लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 पहले में 8 10 में 2 8 कितना हो गया 10 हो गया, तीसरे में 1 2,8,1। अब 1 क्या करेगा या तो किसी को दे देगा या तो 7 को लेगा। कौन सा इजी है बच्चा लोग, ए को देना इजी है। क्या इजी है ए को देना इजी है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। MgSO4 इज द फॉर्मूला ऑफ MgSO4। Mg क्या है, Mg क्या है मैग्नीशियम है। Mg क्या है मैग्नीशियम है। और SO4 क्या था, SO4 क्या था जल्दी आयंस टेबल देखो। आयंस टेबल में क्या लिखा था SO4 को, वेरी गुड, SO4 को क्या लिखा था सल्फेट होता है। तो MgSO4 किसका है मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला है। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला है। कितना क्वेश्चन हो गया एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 और ये पांचवा हम लोग को क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बोला गया कि बोर-बर स्कीम के मैक्सिमम नंबर में इलेक्ट्रॉन का सेल में कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बोर-बर स्कीम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज गिवन बाय। उसका एक फॉर्मूला दिया था किसने, बोर-बर ने का फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ, क्या होगा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला 2n का स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों का 5 गो क्वेश्चन में, आप लोगों का 5 गो क्वेश्चन में कितना सही हुआ। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताएं। और ये वीडियो को अच्छी तरह अपने कॉपी में जितना भी जरूरी चीज़ था उसको नोट डाउन कर ले। या आप लोग का बेसिक क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें आप लोग अपना बेसिक चीज़ जो है वो जान गए। और जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन ठीक सही हुआ है वो कमेंट करना ना भूलें। और इस वीडियो को जो है जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में शेयर ज़रूर करें।
शेयर करने के साथ आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक दबाते रहें, क्योंकि आपका लाइक ही हम लोग को क्या करता है, हौसला बढ़ाता है। इसके साथ ही आज का क्लास होता है यहीं पे समाप्त। आप लोग क्या करें, मन लगा के पढ़ें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही थैंक यू।